पाएंगे। सूत जी कहते हैं, हे स्वर्गाधिक ऋषियों, मैया का हुक्म पाकर के दुर्योधन चला है, तो कैसे अपनी काया को सहारा है। अरे मैया को आदेश भाव जाने लेकर लगाई नहीं देरी रे। अरे मैया को जब हुक्म हुआ नहीं करिया भूत नहीं देरी रे। और सीना की जल खोला कवच जल धर लो मुकुट सुनहरी रे। अरे सीना की जल खोला कवच और धर लो मुकुट सुनहरी रे। और मुकुट उतार सारा चौकी पे जनता हाथ में डरी रे। अरे मुकुट उतार सारा चौकी जनता हाथ में घेरी रे। और तुहिर काल राजा को कित झुक गई रात अंधेरी रे। मुकुट उतार के रख दिया, गदा हाथ को छोड़ गई, नग्न काया की है, दुहिल काल में स्नान कर रहा है। अरे करे समान बढ़ो महलन तू, और हेरई पर तेरी रे। और झुकी अंधिया जो करपा, और श्याम लगाई गई फेरी रे। अरे झुकी अंधिया जो करपा, कित माथा पे फेरी रे। ओ हरने काया नली रखी, अरे हरने काया नली रखी। मालन में रस्ता घेरी रे। ध्यान रखना, बड़ा प्रसन्न था दुर्योधन। अब काटने के देर की बात है, और तो मैया में वज्र को बनाई देती है। सूर्य जी कहते हैं, हे स्वर्गाधिक ऋषियों, मार्ग में भगवान कन्हैया भैया है। ओ भैया दुर्योधन, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? मेरी मैया ने मुझे बुलाया है। मैया ने तुम्हें बुलाया है, क्या काम मतलब है? सुनो, मेरी मैया ने मुझे वचन दिया है कि आज मुझे वज्र का बनाएगी और लड़ाई कल तुमत है। पांचों भैया बे इकट्ठे है जाए, पांचों पांडव, और तुम तो उनके मददगार है ही हो, और तुम आदि जो सब मेरा पांचों पांडव बाल बाल काबू नहीं कर पाएंगे करके इतना।
जहाज पे चले जाओगे हम तो बात समझ में ना सोचिए। जब राजा की आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी छाया करते हो तो राजा इतनों के जागो बोलो तेरे नाम से राजा भयभीत रहते हैं और तू राजा इन हालाकर में जा इस तरह बन जा हम तो जब सपने में ना सोचे। अरे तब तो बुआ गांधारी की गोद में तुम पले बढ़े छोटे जी बात तब शोभा देती जी रूप तब शोभा देती लेकिन अब तो सामर्थ्य मानो जमानो बोलो तुझे नेक भी लज्जा महसूस नहीं होती है दुर्योधन कच्चा रात पाट करना तू इतना गिर जाएगा कोई बात ना जाओ जैसी जाके मन बसे तैसी ताज सुहाय और सबे नींबू करूँ लगे ऊंट प्रेम से खा कोई बात ना दुर्योधन भैया चले जा जाओ भगवान क्या कर रही है जाओ और ठट्टरी मार के भगवान कन्हैया आगे बढ़ेगा। अब दुर्योधन विचार करना है कि हत्तो जी पांडव पक्ष का है लेकिन कहूं तक बात जाने सही कही है कि मुझे थोड़ी लज्जा महसूस होनी चाहिए। भगवान कन्हैया आगे बढ़े विचार किया कन्हैया ने कि एक आहुति और लगाऊंगा और जब वज्र को हैगा तो पांचों पांडव फिर से मान नहीं पाएंगे और मुझे जीत करानी है तो पांडव मार्ग में कन्हैया फिर रुक गए आगे चले पीछे मुड़ के देखा भैया दुर्योधन क्या ठाणे हो जाओ भैया जाओ हमारा रोक जाओ और ठट्टरी मार के मुस्कुराते हुए भगवान कन्हैया आगे बढ़ेगा। कितना बड़ा पासी जब थमेगा कन्हैया जाके हाथ में जगती सत्ता और राजा खुशी के केलाते पत्ता कन्हैया मुस्कुरावत में ठट्टरी मारते हुए चले गए। दुर्योधन विचार कर रहा है कि बात तो कन्हैया ने सही कही है कि मुझे लज्जा महसूस करनी चाहिए। सो केरा के पेड़ ठाड़े केरा के पेड़ ठाड़े आगे बढ़ा दुर्योधन और केरा के पत्ता तोड़ के और कमर पे बांध कि कृष्ण जब बात सही कह रहे हैं आखिर मेरी मां है मुझे थोड़ी लज्जा तो करनी चाहिए। हे स्वर्गादि ऋषियों पत्ता लपेट के कमर पे और दुर्योधन चला है जहां पर मैया गांधारी प्रतीक्षा कर रही थी बेटा की तो मेरा पुत्र आ रहा होगा। हे स्वर्गादि ऋषियों मैया के सामने खड़ा हुआ है। मैया दुर्योधन आ गया तो हाँ भैया तो बेटा मेरे सामने खड़ा हो जा ठीक नजर में के। सूत जी कहते हैं स्वर्गादि ऋषियों आज गति क्या हुई है
और मैया गांधारी ने पट्टी को खोला और जैसे पट्टी खोल के और दोनों आंखों के पलक खुले हैं मैया के। हो गया था और केवल जंगा ही कच्ची रह गई। उस समय मैया गांधारी ने अपने बेटा को देखा, अरे होनहार कामों में डालिया और साधु ध्यान विसर नहीं जाए और हाथ पकड़ के मैंने बेटे से बात कही थी तब बेटा बिल्कुल काया नगर कर गया, लेकिन फिर भी तेने मेरा नियम भंग किया, सारा शरीर वज्र का हो गया। बेटा प्राण बसे तो तेरी जन्नत में बसे। भाइयों खुले शब्दों में गांधारी कहने लगी, बेटा मैंने तो तुझे बात बार बार कही कि काया नगन करके आना, काया नगन करके आना। सब तो ध्यान रखना, लेकिन फिर तने नियम भंग क्यों दिया? मैया वो मार्ग में कन्हैया मिल गए और कन्हैया में जी बात मोटी कही कि तब तो हमारी बुआ की गोद में पले बड़े जब छोटे तब तो शोभा देते हैं। तेरे नाम से इतने राजा हैं भयभीत रहते हैं, और राजपाट के चक्कर में तू इतना गिर गया है, तुझे नेक भी लज्जा महसूस नहीं होती? तो मैया मैंने लज्जा के कारण बस और मैया मैंने जो पत्ता केरा के लपेट गए। अरे बेटा तू बाई की बात माने बैठो, जाने जादू मार मार के दुनिया में आमरी कर डाली। तुझे मालूम नहीं है दुर्योधन वो कन्हैया कितना बड़ा बाजीगर है। पुत्र अगर तुझे पता नहीं हो तो मैं बता रहा हूं कि कन्हैया का जादू किस जगह पर चला है। क्या कि दुनिया बाबरी कर डाली रे मन मार मार के जादू दुनिया
महीना में मरू न बाहर मरू न भीतर मरू न तीर पे मरू न तलवार से मरू न एक रूप से मरू। ऐसा अटल वरदान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को दिया था। उन्हें मुझे कन्हैया खाए थी और आधा शरीर शेर का था। उन्हें नहीं और सब पहले राजा तू चल आयो, राजा तू चल आयो, बामन अंगुल रूप बनायो, बामन अंगुल रूप बनायो, बामन अंगुल रूप बनायो, जब याचक बनो भिखारी रे, मान मान के जादू दुनिया, बाबा ही करतारी रे, मान मान के जादू, मान मान के जादू, अरे मान मान के जादू दुनिया, बाबा ही करतारी रे, मान मान के जादू दुनिया। मन चीटी ना होते प्रभु चीटी तत्काल, यज्ञ करो स्वर्ग को पहुंचा दो पाताल। राजा बलि के दरवाजे पर ये बहुत छोटा बन गया बामन अंगुल को, तो बेटा पीठ का पांव ऐसा धरो जाने तो सुतर लोक में पहुंचा दिया राजा बलि को इसने। इतना बड़ा जादू बना और सुपुत्र शिव शंकर को चेला प्यारो, शंकर को चेला प्यारो, असमा सुरजा ही में मारो, असमा सुरजा ही में मारो, असमा सुरजा ही में मारो, असमा सुरजा ही में मारो। तब बलवा सुंदर नारी रे, मार मार के जादू दुनिया, बाबा ही नारी रे, मार मार के जादू दुनिया, बाबा ही नारी रे, मार मार के जादू। दुनिया बाबा ही करतारी रे, मार मार के जादू दुनिया, बाबा ही रे, मार मार के जादू, अरे मार मार के जादू, अरे मार मार के जादू दुनिया, दुनिया दुनिया बाबा ही करतारी रे, मार मार के जादू। ध्यान रखना, नाना भांत से मैया समझा रही थी गांधारी बेटा, ये इतना बड़ा जादूगर है
कब भस्मासुर को मारवे के नहीं जाने जनान और रूप धारण कर लो तो जाने करो और तू जाएगी बात में आएगो। इसी का रचा हुआ प्रपंच था बेटा। मैं इस समय दुखी हूं कि मेरे पुत्र के प्राण संकट में है बेटा। अब इन हालात में क्या करूं क्या न करूं बेटा। तू बस कन्हैया की बात मत मानता। जे तेरे बहुत बड़ी भूल कर गई तो बाकी बात मान के तेरे या जंगहा पे केरा के पत्ता लपेटे लगे। अब कोई ऐसा कोई उपाय है कि मेरे प्राण बच सके मैया? कोई उपाय हो तो मैया बहुत जल्दी बता, मुझे बस समय नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं सोनकादि के ऋषियों उस समय अपने बेटा की जेठ भर करके गंधारी बोली है बेटा उपाय एक और है। पुत्र तू व्यास सरोवर के लिए चला जा। व्यास सरोवर में जाकर के छुप जाना। तुझे वरुण देवता ने जल मंत्र दिया है। एक दिन से लेकर के तू 6 महीना तक पानी में रह सकता है। 5 पांडवों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि बेटा वे एक दिन जल में ठहर सके और तू 6 महीना तक सरोवर में रह सकता है। चला जा पुत्र, बस एक ही रास्ता दिखाई देगा मुझे, तेरे प्राण बचाएगा। भाइयों उसी समय मैया ने कहा है तो दुर्योधन व्यास सरोवर के लिए तैयार हुआ। कैसे? साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का भंडारी था।
तो जब राजनीति को अपनाया है, हे स्वर्गाधिवासियों, तो पीठ करी है पूर्व की ओर और मुंह करा है पश्चिम की ओर और उल्टे पैरों चला है दुर्योधन, उल्टे पैरों। कोई चीज समझे तो जब पूर्व दिशा से आदमी चल के चाला घूम रहा है, लेकिन चला पीछे भी उल्टे पांव चला है। अरे उल्टे पैर चले राजा और सुनो सवा पिघलाई रे और प्यास सरोवर टूटी गयो सागर में कूदल नाही रे। छुप गया और इतना पांचों पांडव कन्हैया चले। जब कुंती को पता चला है कि मेरे पांचों बेटा विजय श्री प्राप्त करके लौटे हैं, आरती की थाली सजाई है, आरती का जोर धारा थाली में और भैया सामने आई है और रूप देखने के तनिको बोल रही महताई है। अरे जाने दुर्योधन मारो, अरे जाने दुर्योधन मारो, दूसरे में नाम बताई है। जिसने दुर्योधन को मारा हो वो बेटा लेकर आगे बढ़ जाए तो आज बाई बेटा की आरती उतारूंगा, उसी पुत्र की आरती उतारूंगा मैं। मैया मैंने दुर्योधन नहीं मारा, तूने नहीं मारा ना मैया मैंने नहीं मारा। नाई अरे भाई धर्म समान में और आई धनमा कभी न ढिलाई आप छे आई रही बेटा बेटा तेरी भेड़ आई।
तो कहने दुर्योधन मारा। बेटा मेरी आत्मा कह रही है कि दुर्योधन मारा तो मेरे बेटा भीम ने। नहीं मैया, मैंने दुशासन को मारा, अन्य कौरवों को मारा, देश देश के राजाओं को मैंने मारा, लेकिन मैया दुर्योधन मैंने ना मारा। तूने नहीं मारा? नहीं मैया। मान करी गई भीम से और तब अर्जुन की कही अकलाई। साधन सारथ बोल गयो पेट की बात सुनो महताई। गंगा पत्र को मैंने सैया पर सुलभ दिया और सुन महताई। शुद्ध दानवीर की चर्चा संसार में होती थी, जब सूद पुत्र कर्ण की जो मेरी आंखों का कांटा था। भैया उस सूद पुत्र को मैंने मारा, देश देश के राजा को मारा, दुनिया भर के मददगारों को मैंने मारा, लेकिन मैया मैंने भीम दुर्योधन को नहीं मारा। बेटा तूने नहीं मारा? नहीं मैया मैंने नहीं मारा। बेटा नकुल सहदेव कहने लगे मैया हमारे पेट की बात पूछो तो हमें तो 18वें दिन दुर्योधन रण क्षेत्र मैदान में दिखाई नहीं। क्या दिखाई नहीं? क्या खना बात सुनी पंगनु की और खना मात क्रोध में आई। एक सिखार गया दुनिया में तुम कहता शर्मा नहीं आई। पेश की मैया कुंती ने आरती का जलता हुआ ढाल और धरती में खींच के मार दिया। अरे दुष्टों, मैंने 5 देवताओं का सहारा लिया था और तब तुम जैसी संतान को मैंने पैदा किया। तो जिस दिन देखने के नहीं असली गुनहगार ही बच गया। लाखों मैया की गोद सूनी हो गई, लाखों भाइयों की, लाखों बहनों की मांग सूनी हो गई। हेतु रिश्तेदार संबंधी राजा मारे गए, हितैषी राजा मारे गए और बचो तो अकेले गुनहगार। उन बेचारों का क्या दोष था? अरे जे तो मन पा के अपने अपने पक्ष में गए, अपने अपने मददगारों की मदद करने भी आए, तो इनका दोष क्या था? और असली गुनहगार ही रह गया। तुम्हारा चेहरा मैं देखना नहीं चाहती हूँ दुष्ट। 5 पांडव कहने लगे मैया दुखी मत हो, तेरे चरणों की सौगंध खा करके वचन देते हैं तुझे कि अब तो 5 भैया चेहरा दिखाएंगे मैया, तो बस दुर्योधन मार के दिखाएंगे।
श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनकादि ऋषियों, इतना कह करके पांचों पांडव और भगवान कन्हैया से बोले हैं तो प्रभु अब जल्दी चलो, समय नहीं है, मैया को हमने वचन दिया, अब जब दुर्योधन की तलाश करवाए प्रभु। पांचों पांडव द्वारकाधीश को लेकर के आगे को बढ़ गए। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनकादि ऋषियों, आज पांचों पांडव द्वारकाधीश दुष्ट दुर्योधन की खोज कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। जब मार्ग में होकर के गुजर रहे थे तो जंगल में रहने वाला